हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आप कैसे हैं? कुशल मंगल होंगे। तो आपकी कुशलता जो है, मैं भी भगवान से हाथ जोड़ के कहती हूँ आप सब कुशल हों, स्वस्थ हों, शरीर से प्रसन्न रहें। सिर्फ दो आशीर्वाद दिया करो हर एक को ना, तीसरा मुख से मेरे तो नहीं निकलता। मैं तो कहती हूँ खुश रहो, स्वस्थ रहो, बस दो चीज़ें। खुश रहने का जो तरीका है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से खुश हो सकते हैं। पैसा ज़्यादा आ जाए खुश हो सकते हैं, महल मिल जाए खुश हो सकते हैं, गाड़ियाँ चार चार बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ और जो भी नाम हैं, मैंने तो नाम सुने हुए हैं। मैं तो बिना गाड़ी वाली हूँ। तो हम उसमें खुश हैं। तो इन चीज़ों का सब ठीक है, सुख है, जीवन में चाहिए, लेकिन इनसे हम खुश नहीं हो सकते जब हमारा जो है ना अंदर खुश नहीं है, भीतर खुश नहीं है। तो चलो, इसके बाद आप पूछेंगे मैं कैसी हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, अभी फ़िलहाल आपके सामने हूँ। गुरु जी की बड़ी कृपा है, दया है, रहमत है उनकी। उन्होंने मुझे जीना सिखाया। मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े संकट आए हैं जीवन में, और अभी भी मैं उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रही हूँ, लेकिन हार नहीं मान रही हूँ। हार किस लिए मान रही हूँ कि मेरे गुरुदेव से मुझे बल मिला हुआ है, शक्ति मिली हुई है। ठीक है ना, जैसे वो रखें, कुछ कर्म ऐसे करे होंगे पिछले जन्मों में, उसका भुगतान है। रोटी खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, घर बार है, प्रभु की कृपा से सब है, कुछ ऐसी बात नहीं है। बाकी अब जो बीत गया सो बीत गया, उसको आगे क्या करूँ ले जाके, है ना। तो समय तो बहुत दर्दनाक रहा है। ये तो भगवान का शुक्र है कि कल पोस्ट भी मैंने बेटियों के बारे में डाली। दो बेटियां मेरी बहुत अच्छी निकल गई, खूब पढ़ गई, लिख गई, अच्छे घर वर मिल गए, सब बहुत प्यारे बच्चे बाहर से मिले दोनों, एक राइट एंड एक लेफ्ट। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि साधना करने के लिए हमें बहुत से नियम अपनाने पड़ते हैं। हमें बैठना कैसे है, सबसे पहले तो हमें एक जगह चाहिए। दूसरा, हमें वस्त्र रिपीट करने हैं। तीसरा, हमें कम से कम खाली पेट होना चाहिए। वैसे तो सुबह प्रभात वेले में उठकर ध्यान, मंत्र, साधना, योगा आदि करना चाहिए, जो नियम है। यदि आप किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो आप दिन में भी किसी टाइम कर सकते हैं, लेकिन खाना खाए हुए कम से कम 2-3 घंटे हो जाना चाहिए। उसको याद नहीं करोगे तो वही चीज़ है, वही कर्म बन जाते हैं। उसको तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा, हमें खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, उसका समय कैसा होना चाहिए। एक हमारा पूरा नियम होना चाहिए, इतने बजे जागे, इतने बजे नाश्ता कर लेना चाहिए, इतने बजे दोपहर का खाना होना चाहिए और रात का होना चाहिए। और क्या खाना है हमें, हल्का भोजन। अभी वैसे भी गर्मी के दिन आ गए हैं, बहुत हल्का भोजन। हफ्ते में एक बार तो मूंग छिलका की दाल की खिचड़ी ज़रूर खाओ दही के साथ, दोपहर में, रात में नहीं। और ज़्यादातर मूंग छिलका दाल का सूप पीजिए। मूंग छिलका दाल को बॉईल करिए, ज़रा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डालिए, उसमें जीरा और हींग डालिए, तड़का लगाइए और वो सूप पीजिए। और रात को कोशिश करें कि 8 बजे से पहले खाना हो जाए, और सूप वगैरह ही लीजिए गर्मियों में। और रात को दही कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। भगवान ने भी कहा है गीता में, जैसे दही फटता है इसी तरह से रात, पूरी रात आप सोते हैं तो आपका जितना खाना है आंतड़ियाँ सब फट जाती हैं, वो बीमारी का कारण बन जाता है। उसके बाद हमें कितने घंटे सोना है, और हमें हमेशा करवट लेके जो है हमारा उल्टी साइड जो है उधर सोना चाहिए। और तीसरा, यदि आप करवटें लेते हैं सारी रात तो इसका मतलब आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं। यदि आप एक तरफ ही सोए रहते हैं, वो भी आपका जो है लेफ़्ट बाजू जो है उस साइड आपको सोना है। हाँ, एक आधी बारी झटका मार सकते हैं दूसरी साइड में। यदि आपको बार बार मूत्र त्यागना पड़ रहा है तब भी आप स्वस्थ नहीं हैं। आपको ज़्यादा प्यास लगती है, उठ उठ के पानी पी रहे हैं, तब भी आप स्वस्थ नहीं हैं।
इन चीज़ों का बहुत सारा दिमाग पे असर होता है। दिमाग का मतलब होता है इंद्रियों पे असर होता है, तो वो इंद्रियां जो हैं आपकी स्वस्थ नहीं रहती हैं और बड़बड़ाती हैं, मतलब टेंशन में रहती हैं। ये बहुत ज़रूरी टिप्स मैंने आपको बताए हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान हमने खुद कैसे रखना है। यदि गलतियां हो चुकी हैं उनको दोहराओ मत, पीछे मत जाओ, पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे चलो, आगे बढ़ो। गुरुदेव भी कहते हैं कि यदि उसको पकड़ेंगे ना तो ये रास्ता हमारा भी फिर भाग जाएगा, जो समय अभी वर्तमान है वो भी भाग जाएगा। तो इसलिए पीछे मत जाओ, आगे चलो। यदि आप मंत्र भी कर रहे हैं तो मंत्र करते करते में भी आप यदि जो हैं मतलब थोड़ा रुक जाते हैं या कोई बात याद आ जाती है तो आपको रुकना नहीं है, आपको फिर से शुरू करना है, फिर से शुरू करना है। मतलब उस स्थान पर आपको बैठे रहना है और एक पास में अलार्म घड़ी कुछ ऐसा रख लें कि जो आपको पता लग जाए। वैसे तो यदि आप रोज़ बैठते हैं ना तो आधा पौना घंटा तो अपने आप ही पता लग जाता है, तभी आँख खुलती है। वैसे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आँख खोलने को मन ही नहीं करता। यदि आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, आँख खोलने को मन ही नहीं करता है। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं जो गुरुदेव ने बताई हैं, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी अपना जीवन जिए, कोई आप पे प्रेशर नहीं है, कोई आप पे दबाव नहीं डाल सकता। तो और एक बहुत बड़ा टिप है लास्ट में, वो ये टिप है कि खाने को हम कुछ भी खा सकते हैं। एक्चुअल में ये मांस मदिरा वगैरह जो था ये जंगली स्थान जो होते थे, जंगल होते थे, वहाँ के लिए बना था कि पशु जो है वो मार के खा लेता था, पेट भर लेता था। या आदिवासी लोग जो होते थे वो अपना पेट निर्वाह इससे करते थे, पानी में मछली वगैरह होती है तो इस तरह से कंद फूल उगा के, मांस मीट खा के। तो ये भी त्याग है। और एक एक वस्तु करके आप अपने जीवन में से त्यागते जाओ। जैसे कभी कोई दाल छोड़ दो, चावल छोड़ दो, कोई भी मतलब एक ऐसा काम छोड़ दो जो आपको लगता है कि ये मुझे छोड़ देना चाहिए और दोबारा नहीं करना है उसको, ऐसा संकल्प होना चाहिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा, राम राम।